ओम शांति। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ज्ञानमान सरोवर परिसर के डायरेक्टर, इंटरनेशनल मोटिवेटर और ब्रह्मा कुमारीज के रिप्रेजेंटेटिव मेरे दादाजी हैं, लेकिन भ्राता कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज के अंदर, तो मेरे दादाजी कहूँगा, भारत भूषण भ्राता जी। और उनसे मेरे कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि हम एक ऐसी ज़िंदगी के अंदर जीते हैं जहाँ पर हमें हमेशा फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर जीते हैं। हमको हर चीज़ फिज़िकल मैनिफेस्टेशन के अंदर चाहिए। अगर हम उसको टच ना करें, अगर हम उसको देख ना ले, तो हमको उसको वी कांट एक्चुअली थिंक अबाउट इट। लेकिन उस फिज़िकल वर्ल्ड से एक बहुत ही ऊंचा वर्ल्ड है जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उसको आधे लोग इमेजिन नहीं कर पाते क्योंकि वी आर ऑब्सेस्ड विथ फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा ऐसे कई सवाल जो कि मेरे मन में और बहुत सारी जनता के मन में है, क्योंकि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, तो हम उसको कैसे समझें। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि हमने बहुत जगह पढ़ा है, वी नो दैट सोल इज़ इनएविटेबल। हमको पता है कि आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, आत्मा अजर है, अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। और हमने ऐसी आत्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि आत्मा क्या है, तो कभी तो हम सोचते हैं कि आत्मा एक डॉट है और उसके आप ऑरा बना दीजिए, लेकिन असलियत में आत्मा क्या है? जी, थैंक यू कौटिल्य भाई, आपने ठीक जिज्ञासा पूछी। मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल ठीक कहा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि या अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। और न केवल श्रीमद् भागवत गीता में, इवन हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, मन तु ज्योत स्वरूप अपना मूल पछाण। हे मन तु ज्योत स्वरूप है, तू आत्मा है, ज्योत स्वरूप। अपने आप को पछाण, अपने आप को पहचान। कई विज्ञान नहीं समझ पा, वैज्ञानिक कहते हैं कि अरे क्या सोल वोल है, ये सब बॉडी है, 5 एलिमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ट्रुथ जरूर है। क्यों कहते हैं कोई मरता तो कहते हैं चल बसा, यहाँ से चला कहीं जा बसा। शरीर छूटता है तो कहते हैं अर्थी, ए रथी। रथ में सवार जो आत्मा थी वो आत्मा निकल गई और रह गई अर्थी। इस तरीके हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, इनको चलाने वाली आत्मा है। हम अपने आप को आत्मा निश्चय करें, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा अजर अमर अविनाशी, और इसको मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ कर देता हूँ, जिससे हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा कि आत्मा नाम की कोई शक्ति है। 2 केसेस, एक है रिबर्थ केस थ्योरी। हर देश में वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे बच्चे नोटिस किए जो अपने पूर्व जन्म के बारे बता देते। मैं वहाँ था, वहाँ मेरा मर्डर हुआ, मर गया, ये मेरी मिसेज थी, ये मेरे बच्चे थे, ये छोटी सी उम्र में। और जाके पता किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिला। एंड नो रिप्लाई बाय साइंस। साइंस को कोई रिप्लाई नहीं इसका, जबकि वो तो जला दिया गया। कौन सी शक्ति उससे निकल के आई जो अब भी बता रही है, जिसमें अब भी स्मरण शक्ति है? मानना पड़ता है कि आत्मा नाम की शक्ति है, जिसको मेजॉरिटी धर्म ग्रंथों में स्वीकार किया है। सिमिलरली एक है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ये अमेरिका में भी, भिन्न भिन्न देशों में डॉक्टर्स की टीम डिक्लेयर करती है डेड, उसके बाद भी फिर जो है वो पुनः 5 डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है, डेथ बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया, फिर दोबारा वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है। और वो कहता है मैं वहाँ, मेरे हस्बैंड भोजन कर रहा था, वहाँ मेरी मिसेज वॉइस से बुलाओ, ये मेरी अंतिम इच्छा थी। फिर सचमुच बिल्कुल वैसे ही मिलता। ये प्रैक्टिकल मेरे को एक डॉक्टर हंसा रावल, जो अमेरिका में कर्नल रैंक की आर्मी हॉस्पिटल की डॉक्टर भी हैं और ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी चलाती हैं, तो उन्होंने मुझे खुद सुनाया कि एक पेशेंट को एडमिट करके गए और वो बहुत सीरियस था, उसकी मिसेज गई और वो कुछ देर बाद वो उसका डेथ हो गया। हमने 5 डॉक्टर ने कर दिया फाइनल। जब उसको जमा करने जा रहे थे उसमें मौजूद फ्रिज में, तो एकदम खड़ा, मेरी मिसेज फलां होटल में खाना खा रही है, उसको बुलाओ, मेरी अंतिम इच्छा है उससे मिलने की। तो फिर उसे बुलाया गया और फिर वो आई और वो उसे मिला, अंतिम लास्ट वो मिलने के बाद फिर गया।
ऐसे एक नहीं कहती, वहाँ बहुत, उसका नाम ही रखा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जबकि सारे सिस्टम फिर इससे मानना पड़ता है देयर इज ए सोल, ए पॉइंट ऑफ लाइट, शुद्ध आत्मा, जो हमारे ऋषि मुनि सब सारे ग्रंथ कहते हैं। और अगर हम इस 5 तत्वों से अलग खुद को आत्मा समझते हैं, इतनी एनर्जी, जैसे वो एटम बम, परमाणु बम होता है ना, ये भी आत्मा बिल्कुल इतनी इमेंस पावर, स्पिरिचुअल पावर्स उसके अंदर आ जाती है और उससे आत्मक शक्ति से सारा कार्य चलता है। ये है आत्मा का आनंद। तो इसलिए ये शरीर का नाम है कौटिल्य, माता पिता ने दिया। असली नाम आपका क्या है? क्या है? आत्मा। यू आर ए सोल। मेरा नाम कहते हैं, मैं और मेरा अलग, ये मेरा नाम मेरे शरीर का नाम है ना। मैं तो पहले दिन से था, नामकरण तो बाद में हुआ। आई एम सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। ओके, दिस इज द सोल डिस्क्रिप्शन। जी, तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमको आत्मा के बारे में जानने को मिला। और मेरा एक और सवाल आपसे है कि हमें आत्मा के बारे में पता चलता है, हम जानते हैं कि हम कुछ हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि साइंस अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाई, और वो है एक लाइट। अब जैसे आपने कहा एक मैनिफेस्टेशन, हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो है। तो ऐसे ही यूनिवर्स के पीछे, इस सृष्टि के पीछे, इस ब्रह्मांड के पीछे कोई तो ऐसी चीज़ है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर इसका उल्लेख है। तो असलियत में हम भगवान को कैसे देखें? क्या हम भगवान को अपने मन के अंदर लें, या फिर हम हाउ कैन वी इमेजिन आवर गॉड? बिल्कुल ठीक प्रश्न है। आत्मा के बाद नेक्स्ट रिसर्च हो जाती है हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। आज हर बच्चे के अंदर, खासकर भारत में तो और बाकी विदेश में, ओ गॉड, ओ अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, कोई व्यक्ति नहीं ऐसा मिलेगा। कहते हैं एक बार एक आस्तिक और नास्तिक की बहस हुई और उसमें नास्तिक जीत गया ये सिद्ध करने में कि देयर इज नो गॉड। लास्ट में जब स्टेज पे उतरने लगा तो उसने कहा आई थैंक गॉड दैट आई एम सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट देयर इज नो गॉड। कि मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मैं सिद्ध कर पाया हूँ कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। नेचुरल निकलता है गॉड मुख से, तो नेचुरल उसके लिए निकलता है विच इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, एंड ट्रुथ इज दैट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड। जिसको अकाट्य हो सब स्वीकार कर लें। तो हमारे यहाँ पे आत्मा ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु, जिसको मस्तक में भ्रिकुटी में टीका लगाते हैं। टीका माना टिक जा, टिकते तो है नहीं हम, और टीका लगाते रहते हैं। मतलब आत्मा बन के आँखों द्वारा देखें, मुख द्वारा बोलें, कानों द्वारा सुने, सदा आत्मा भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पे विराजमान रहे। इसी तरह परमात्मा, हु इज द परमात्मा, मीन परम आत्मा, दैट इज ऑल्सो आत्मा बट सुप्रीम सोल, वो सब में से सुप्रीम है। आत्माएं तो इस वक्त सृष्टि पे 800 करोड़ आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो सबसे सुप्रीम है, वो सबसे परम है, सबसे शुद्ध है, सबसे पवित्र है, वो है परमात्मा। तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सभी धर्म उसको स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में बताते हैं कि परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार ज्योति स्वरूप है, और उस ज्योति स्वरूप परमात्मा पर ही हम ध्यान लगाते हैं। उसको शिव, शिव का मतलब कल्याणकारी। लेकिन उसी ज्योति बिंदु को सभी धर्मों ने, अगर आप देखें अपने जो है क्राइस्ट, लॉर्ड क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, और कैंडल लाइट, कैंडल को सब ऐसा करते हैं। देखो फिर आप अपने देखो मुस्लिम में अल्लाह नूर, नूरे इलाही बोलते हैं। और संगे अस्वद नाम का जो पता हज करने जाते हैं मक्का में, तो वो भी उसी आकार का, पॉइंट ऑफ लाइट आकार का है। इस सुप्रीम लाइट के लिए किसी को देयर इज नो क्वेश्चन, एवरीवन एक्सेप्ट दैट यस इज सुप्रीम लाइट। और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में तो बहुत बार कहा ज्यों ज्योति में ज्योत समाना, और पहला शब्द ही एक ओंकार, अर्थात वो निराकार है। हाँ, अजूनी साहब जन्म मरण से रहित है।
और अपना हिंदुइज्म तो टोटली इस पॉइंट ऑफ लाइट को आरती करते हैं। या हमारे जितने द्वादश शिवलिंग हैं, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, विश्वनाथ चले जाओ, सोमनाथ चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, महाकालेश्वर चले जाओ, सब जगह आप देखेंगे वो एक शिवलिंग की प्रतिमा मिलती है। शिवलिंग शिव का चिन्ह, शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसका चिन्ह भी ये पॉइंट ऑफ लाइट है। तो उसको परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु, हम आत्माओं की तरह हैं, लेकिन वो परम है, सुप्रीम है, वो शक्तियों से भरपूर है, वो गुणों से भरपूर है, उनके अंदर तो बहुत अपार उसकी महिमा है। तो दैट इज द, इसलिए असली परिचय परम पिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु, वो हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा हैं, उसी को हमें पल पल याद करना चाहिए। तो आपने बहुत ही अच्छा बताया और इससे कई लोगों को समझने को मिलेगा। और जैसे कि हम फिज़िकल मैनिफेस्टेशन, एक फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर जीते हैं, तो हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर हम जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी के साथ मेरे सवालों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। साथ साथ लास्ट बताना चाहूँगा, मेडिटेशन। अच्छा, हाँ जी। मेडिटेशन के बिना आत्मा परमात्मा यूजलेस, क्योंकि परमात्मा के पास बहुत कुछ है, बट विद द पावर ऑफ मेडिटेशन यू कैन रिसीव। और वो मेडिटेशन आपको मालूम है कैसे करना है? जानना चाहेंगे? जी। अच्छा, थोड़ा सा बताता हूँ। मेडिटेशन मीन टू यूनाइट योर सेल्फ विद दैट सुप्रीम, द कनेक्शन ऑफ सोल एंड द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड द मेडिटेशन। द फर्स्ट फॉरगेट योर सेल्फ, दिस आउटर कॉस्ट्यूम, and just again and again consider yourself, I am a soul, a point of light. What is the soul? S-O-U-L, subject of unique light. I am a unique light, point of light. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप। धीरे धीरे शरीर को भूल जाने का है। फिर मैं ज्योति बिंदु उड़ती हुई जा रही हूँ, सूर्य चांद तारों से भी पार, उस परम धाम सुप्रीम ब्रह्मलोक, लाल लाल प्रकाश जहाँ फैला है, वहाँ परम पिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु को विजुलाइज करें। और उसके नीचे मैं आत्मा जैसे उसकी किरणों के नीचे हूँ। लाइक रेज आर कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम लाइट ऑन मी एंड आई एम रिसीविंग द स्पिरिचुअल पावर फ्रॉम द सुप्रीम सोल। दैट इज द मेडिटेशन। व्हेन वी कनेक्ट आवर सेल्फ विद दैट सुप्रीम, उस परम पिता शिव परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लेना, इसको मेडिटेशन, इसको राजयोग कहते हैं। इससे इतनी शक्ति मिलती है, मन प्रसन्नता से भरपूर एंड कंप्लीट पॉजिटिव बन जाता है। ओके जी। आई विश यू विल प्रैक्टिस डेली फॉर फ्यू मिनट्स दिस मेडिटेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, धन्यवाद। तो सभी दर्शकों को ओम शांति। और जैसे कि आपने बताया कि मेडिटेशन हमें, हम जो एक आत्मा है और परमात्मा, जिसकी परमात्मा के पास तो बहुत सारे काम है, लेकिन अगर हमें परमात्मा के पास जाना है, अगर हमें उनसे कनेक्ट होना है, तो हमारे पास एक टूल है और वो है मेडिटेशन। और इन सभी बातों के लिए, इन सभी अच्छे थॉट्स के लिए, आइडियाज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और अंत में हेयर इज मी कौटिल्य पंडित साइनिंग ऑफ विद भ्राता जी, भारत भूषण भ्राता जी। जैसे कि वैसे तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, लेकिन भ्राता जी। तो इसी के साथ आई लाइक टू एंड। थैंक यू। ओम शांति।